हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। तो देखिए, मार्केट के अंदर डेफिनेटली गिरावट कंटिन्यू होती हुई दिख रही है। मार्केट लगातार यहाँ पे गिरती हुई दिख रही है। न्यूज़ के अंदर अगर हम सारे न्यूज़ को देखें, सारे न्यूज़ के अंदर यही हुआ दिखता है कि भाई ये मार्केट क्रैश हो गया, मार्केट क्रैश हो गया, मार्केट के अंदर और बड़ी गिरावट आ जाएगी। इससे क्या होता है ना, इससे लोग पैनिक हो जाते हैं। जैसे कि म्यूचुअल फंड का डाटा भी दिखाया जा रहा है कि भाई इतने लोगों ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना बंद किया है। एफआईज इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करना यहाँ पे बंद किया। देखिए, एफआईज इंडिया के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर रहे कि रुपीज़ की वैल्यू यहाँ पे कम होती जा रही है, तो इसकी वजह से उनको दिक्कत हो रही है। इसके अलावा टैक्सेशन यहाँ पे बढ़ गई है। तो एफआईज इन्वेस्टमेंट यहाँ पे ना करने की एक अलग सी वजह है। इसके साथ अगर गिरावट की बात करें तो देखिए, मार्केट के अंदर डेफिनेटली गिरावट हुई है। इसका मतलब ये है कि मार्केट और गिरेगी और मार्केट गिरती ही रहेगी, तो डेफिनेटली ऐसा नहीं है। मार्केट के अंदर मार्केट को ड्राइव कौन करता है? मार्केट को ड्राइव करती है कंपनीज, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो। अगर मार्केट गिर रही है, कंपनी के शेयर्स गिर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि शेयर्स गिर गिर के कंपनी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। देखिए भाई, सब्जी की कीमत भी अगर आप देखोगे, कुछ दिन गिरती है कुछ दिन बढ़ती है, तो मार्केट भी इसी तरह से चलता है। मार्केट अगर आज गिरा है तो कल उठेगा। लेकिन इस तरह से न्यूज़ के अंदर या इन्फ्लुएंसर आपको इस तरह से चीज़ें दिखाते हैं कि भाई आप अपने पास जो भी इन्वेस्टमेंट हो वो सेल करें, लॉस में निकले, और जो आप इन्वेस्टमेंट कर रही हो वो भी वहाँ पे बंद करे। तो देखिए, गिरती ही मार्केट के अंदर आपको यही गलती नहीं करनी है। मोस्टली रिटेल इन्वेस्टर की यही गलती होती है कि बस न्यूज़ को देख के पैनिक हो के सेल करते हैं, अपने स्टॉक को बेचते हैं, या एसआईपी अगर कोई स्टार्ट है या शुरू करने की यहाँ पे सोच रहे हो तो नहीं शुरू करती है। कोई शुरू की भी हो एसआईपी तो उसे बंद कर देते। इस तरह से न्यूज़ देगी जी, आपको डाटा दिखाया जाता है भाई इतने इतने लोगों ने एसआईपी के अंदर इन्वेस्ट करना बंद किया है, यहाँ पे कोई भी रिटर्न्स नहीं है। मतलब आपको वही चीज़ें दिखाई जाती है जो आपको देखनी चाहिए। आपने अभी तक न्यूज़ में एक ऐसी चीज़ ऐसी कोई न्यूज़ सुनी है कि भाई एक एक इन्वेस्टर है, बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, उन्होंने इतने इतने स्टॉक को बेचा है सिर्फ मार्केट की गिरावट को देख के, या उन्होंने इतनी इतनी इन्वेस्टमेंट एसआईपी के अंदर बंद की है, मतलब यहाँ म्यूचुअल फंड के अंदर उन्होंने इन्वेस्ट करना बंद किया है। तो आपको इस तरह की न्यूज़ कोई भी नहीं देखने को मिलेगी, या कोई इंस्टीट्यूट के बारे में भी कोई चीज़ नहीं देखने को मिलेगी। आपने कभी भी ऐसा होगा है जब मार्केट हाई पे होती है तो ऐसी न्यूज़ आती है कि भाई इस इन्वेस्टर ने अपने इतने स्टॉक बेचे। क्यों? क्योंकि भाई उन्होंने अच्छे खासे रिटर्न यहाँ पे कमाए है, तो उतना वो बेचेगा ही नहीं। लेकिन गिरावट के अंदर वो नहीं बेचते हैं। मोस्टली क्या होता है ना, जब मार्केट के अंदर गिरावट होती है एक अपॉर्चुनिटी की तरह दिखते हैं और वहाँ पे बाय करते हैं। लेकिन ये चीज़ें आपको नहीं दिखाई देती, आपको पैनिक करके बस आपसे यहाँ पे एग्जिट किया जाता है। ये गलती नहीं करनी है। जब भी मार्केट के अंदर आपको फियर देखने को मिले तो आपको ग्रीडी होना है। मार्केट के अंदर फिलहाल क्या चल रहा है? फियर चल रहा है, तो आपको क्या है, ग्रीडी होना है। आपको स्टॉक को पिक करने, अच्छे क्वालिटी स्टॉक आपको 50% के डिस्काउंट में यहाँ पे देखने को मिले, तो उस स्टॉक को डेफिनेटली आपको यहाँ पे पिक करना है। स्टॉक को किस तरह से पिक करना है, तो देखिए यहाँ पे मोस्टली हम टेक्निकल को देखते हैं। लेकिन गिरती हुई मार्केट में जहाँ पे अच्छी खासी गिरावट चल रही है वहाँ पे आपको टेक्निकल को देखना है? बिल्कुल भी नहीं। आपको इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना है। फंडामेंटल के अंदर बहुत सारे फैक्टर रहते हैं, उसका एक डिटेल वीडियो हम जरूर बनाएंगे। लेकिन फंडामेंटली आपको उस चीज़ को देखना है। भाई बेसिक की बात करें तो उसका कामकाज किस तरह से चल रहा है, कंपनी प्रॉफिट में है या नहीं, कंपनी किस सेक्टर से बिलोंग करती है, बस इतनी कुछ चीज़ें अगर आपको पता चल गई तो आप डेफिनेटली उस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत आसान होता है, बस आप ना बस किसी के कहने से ही चीज़ों को सुनते हैं और बस उसे ही अप्लाई करते हैं। तो ये चीज़ें नहीं करनी है। और गिरती हुई मार्केट के अंदर कभी भी सेल नहीं करना है, इस बात को जरूर ध्यान में। गिरती हुई मार्केट के हमेशा बाय करना है, और जब मार्केट हाई पे होती है तभी हमें सेल करना है। एग्जैक्ट बॉटम और एग्जैक्ट टॉप हम नहीं पकड़ सकते मार्केट के अंदर। हमें नहीं पता है कि एग्जैक्ट मार्केट कहाँ से यहाँ पे बढ़ना शुरू होगी, यार मार्केट एग्जैक्ट कहाँ से मार्केट गिरना शुरू होगी। तो हमें बस गिरती मार्केट के अंदर एक्यूमुलेशन करना है, स्टॉक को इकट्ठा करना है। तो जब भी मार्केट रिवर्स हो जाए ना तो हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट क्विक यहाँ पे देखने को मिले। एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, मार्केट कभी भी यहाँ पे गिरने के लिए नहीं बनी है। इस बात को मैंने बहुत बार समझा है कि भाई मार्केट आज नहीं तो कल ऊपर ही निकली। इसके बाद 2008 के अंदर जब क्रैश आया था, अभी रिसेंटली अगर हम देखेंगे, देखिए कोविड के टाइम का क्रैश है, कितनी तेज़ी से मार्केट ने रिकवरी की थी, कितनी तेज़ी से मार्केट ने रिटर्न दिखाए। तो इसीलिए देखिए बहुत सारे ऐसे बड़े लोग हैं जो ये बातें बोल रहे कि भाई निफ्टी अगले 5 साल तक रिटर्न नहीं दिखाएगा, मार्केट के अंदर और गिरावट होगी। बहुत सारी चीज़ें बताई जा रही है कि मार्केट के अंदर और बड़ा कुछ होने वाला है। कि इन सारी चीज़ों को इतना सुन के पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है। सिचुएशन को देख के इस तरह से पैनिक फैलाया जाता है,
आपको इन्फ्लुएंस किया जाता है, तो बस आपको यही चीज़ों से अवॉइड करना है और इन्हीं चीज़ों से आपको बचना है और अपनी इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू यहाँ पे करते जाना है। अपनी एसआईपी को भी बिल्कुल भी यहाँ पे बंद नहीं करना है। इनफैक्ट यही टाइम है आपको एसआईपी अपनी स्टार्ट करने का। तो अभी अपनी इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे स्टार्ट करना है, बिल्कुल भी यहाँ पे बंद नहीं करना है। अच्छी क्वालिटी स्टॉक को मार्केट के अंदर आपको पिक करना है। जैसे कि मैंने कहा, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी को आप उठा सकते हैं, चाहे वो मिड कैप की हो, चाहे स्मॉल कैप की हो, चाहे लार्ज कैप की हो। किसी भी कोई भी कंपनी हो, छोटी हो बड़ी हो, लेकिन अगर फंडामेंटली अच्छी है, उसका कामकाज अच्छा है, उसका सेल्स अच्छा है, उसका नेट इनकम अच्छा है, तो बहुत अच्छी कंपनी है, डेट फ्री है, तो और भी बढ़िया है। तो इस तरह से कंपनी को आप डेफिनेटली पिक कर सकते हैं और यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो, मतलब मैं अगर कहूँगी कि अभी टाइम है, यही टाइम है पोर्टफोलियो बनाने का। तो लोगों का यही सवाल है कि हम पोर्टफोलियो कब बने, तो भाई यही इससे अच्छा और क्या टाइम हो सकता है आपको पोर्टफोलियो बनाने का, अगर सारे स्टॉक आपको 50% के डिस्काउंट पे मिल रहे हैं तो यही एक अच्छा मुहूर्त है जहाँ पे अपने पोर्टफोलियो बना सकते हैं और अच्छे क्वालिटी स्टॉक को आपको पिक कर सकते हैं। और अपनी एसआईपी को अगर आप स्टार्ट करने की सोच रही हो तो यही एक अच्छा मौका है जहाँ पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो उसके दो रास्ते, एक होता है एसआईपी के जरिए, एक होता है लमसम। देखिए, एसआईपी तो एक एवरेज प्रोसेस होता है, लेकिन लमसम की बात करें तो यही अगर लमसम एक अमाउंट है आपके पास और उससे अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो ये एक बहुत अच्छा मौका है कि मार्केट अगर गिरी है तो यहाँ पे आप लमसम मेथड से अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट सबसे पहले बहुत सारे लोगों को क्या होता है ना, इन्वेस्टमेंट का मतलब ही नहीं पता है। बहुत सारे लोग आज मैंने अगर किसी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट किया और वो स्टॉक 2-3 दिन के बाद अच्छी खासी रिटर्न दिया और उसने अगर बेच दिया तो वो कहता है भाई मैंने तो स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट किया था, मुझे तो इतने रिटर्न मिले। भाई वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, सबसे पहले तो ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, एक ट्रेडिंग है या वो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट गेट क्या है, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट 1 महीने या 2 महीने की नहीं होती, इन्वेस्टमेंट ये सालों की होती है, जिसके ऊपर देखिए गवर्नमेंट ने अभी 12.5% का यहाँ पे टैक्स भी लगाया है। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट का एक पर्पस होता है, एक गोल होता है, तो इससे इससे सबसे पहले समझिए, फिर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट जरूर कीजिए। ये न्यूज़ चला चला के आपको पैनिक इसलिए किया जाता है कि आपके पास कोई भी नॉलेज नहीं होता है, आप बस किसी की कहीं सुनी बातों से इन्वेस्टमेंट की होती है और जैसे ही न्यूज़ आती है आप पैनिक हो जाते हैं। तो बस आपको यही नहीं करना है, आपको चीज़ों को समझना है भाई इन्वेस्टमेंट किस तरह से होती है। अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसकी जानकारी, हम कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमारी रिस्क कितनी रहेगी, तो इन सारी चीज़ों को आपकी नॉलेज होनी चाहिए। तो इसीलिए बेसिक एटलीस्ट आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए इन्वेस्टमेंट के बारे में। आप कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपकी रिस्क भी आपको पता होने की और आप यहाँ पे पैनिक भी नहीं होगी। और अगर वीडियो को चला, वीडियो को लाइक कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर डेफिनेटली हम एक स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाएगी, कौन सा स्टॉक आपको गिरावट के अंदर पिक करनी चाहिए। और मल्टी बैगर स्टॉक, जैसे कि मैंने शॉर्ट वीडियो पोस्ट की थी भाई मल्टी बैगर स्टॉक को किस तरह से पिक करना है, तो इसका एक डिटेल वीडियो जरूर बनाएंगे। और कौन से ऐसे स्टॉक है जो मल्टी बैगर रिटर्न दे सकते हैं आने वाले रैली के अंदर। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में ज़रूर बताइए और हम नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू।